बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। होप यू आर गोइंग वेल एंड अगेन वेलकम बैक विथ माय न्यू व्लॉग। आज हम लोग आए हैं बुलेवर्ड मॉल पे। मेरी जो बड़ी सिस्टर है, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, कि वो यहाँ पे समर वेकेशन स्पेंड करने के लिए यहाँ आई हुई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसे 1 मंथ कंप्लीट हो गया था। अब वो उसको वापस जाने की तैयारी थी। तो उसने कहा था कि उसकी थोड़ी बहुत शॉपिंग जो रह गई थी वो उसे कंप्लीट करनी थी। तो हमें आज 2-3 प्लेसेस को विज़िट करना था। तो सबसे पहले हम लोग आए थे बुलेवर्ड मॉल पे, और एज़ आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि यहाँ पे जो ग्राउंड इनका फ्लोर होता है, जो हमेशा डिफरेंट और ब्यूटीफुल वे से डेकोरेट होता है, जो काफ़ी खूबसूरत लग रहा था। तो सबसे पहले हम लोगों ने एंट्रेंस की थी अलकरम पे। मैं जब भी इस अलकरम वाली शॉप पे एंटर करती हूँ तो मुझे इनकी जो ड्रेसेस वगैरह जो भी होती है वो बिल्कुल पसंद नहीं आती, पता नहीं क्यों। अच्छा, इनकी जो दूसरी ब्रांच है ऑटोबान पे, वो सबसे ज़्यादा अच्छी है क्योंकि वहाँ पे कपड़ों की वैरायटीज़ वगैरह भी बहुत है। बहरहाल हमें कोई भी यहाँ पे ड्रेस वगैरह जो थी बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, और यहाँ पे कोई भी सेल वगैरह बिल्कुल भी नहीं लगी हुई थी। और उसके बाद हम लोग गए थे जे डॉट पे। अच्छा, यहाँ पे जे डॉट पे जो वैराइटीज़ थी कपड़ों की वो काफ़ी खूबसूरत थी और काफ़ी अच्छी प्रिंटेड थे, और यहाँ में भी कोई सेल वगैरह नहीं थी। बहरहाल उसके बाद हम लोगों ने ये पूरा जो ग्राउंड था इसको मतलब विज़िट किया था। उसके बाद हम लोग ऊपर गए थे। अच्छा, इनके यहाँ ग्राउंड में पहले खादी की शॉप भी थी जो अभी क्लोज़ हो चुकी थी। तो वहाँ पे भी उनकी वैराइटीज़ वगैरह जो थी वो बहुत ही खूबसूरत होती थी। आई थिंक इनकी खादी की अब एक ही ब्रांच है जो ऑटोबान पे है, लतीफ़ाबाद नंबर 2 में। वहाँ पे भी कपड़ों की जो वैराइटीज़ है वो भी काफ़ी अच्छी है। बाकी दूसरी ब्रांच का तो मुझे नॉलेज में नहीं है, अगर होगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। उसके बाद हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे आ गए थे, और वहाँ पे बोनंजा की शॉप है जहाँ पे कपड़ों की जो वैराइटीज़ थी वो काफ़ी अच्छी थी। तो बहरहाल मेरी दोनों सिस्टर्स ने वहाँ पे शॉपिंग की थी, और साथ में आपी ने भी वहाँ पे शॉपिंग की थी। उसने अपने फ्रेंड के लिए कुछ सूट वगैरह लिया था क्योंकि वो भी वापस जा रही थी। तो उसने भी कहा कि मैं अपनी फ्रेंड से मिलूँगी इतने टाइम बाद, मीन के 15-20 ईयर्स के बाद वो अपनी फ्रेंड से मिलने जा रहे हैं। तो फाइनली उसने भी वहाँ से कुछ ड्रेसेस वगैरह परचेज़ की थी जो मैं आपको दिखा रही हूँ। और उसके अलावा हमें कुछ शूज़ और स्लीपर्स वगैरह भी लेने थे। तो वहाँ पे स्टाइलो की शॉप थी जो क्लोज़ हो चुकी थी। मीन के वहाँ पे काम पेंडिंग में था, तो इस वजह से वो शॉप जो थी फॉर टाइम टेम्पररी क्लोज़ थी। मैं आपको शॉप दिखा रही हूँ फ्लावर्स की। मीन के दे वर डेकोरेटेड इन अ ब्यूटीफुल वे। यहाँ पे शूज़ या स्लीपर्स की बहुत सारी शॉप्स भी थी, लेकिन सिस्टर को बस स्टाइलो से ही लेना था जो टेम्पररी तौर पे बंद था। तो बहरहाल हमने दूसरी जो शॉप्स थी उनको विज़िट नहीं किया था। तो हमारे पास 2 घंटे थे, और 3 प्लेसेस को हमें विज़िट करना था, तो इसलिए हम लोग जल्दी-जल्दी जो थे विज़िट कर रहे थे। उसके बाद हम लोग सेकंड फ्लोर पे आए थे। फ्राइडे का दिन था। एज़ फ्राइडे के दिन जो है रश बहुत होता है लोगों का मोस्टली। यहाँ पे इनकी जो फूड एरिया थी वहाँ पे भी काफ़ी रश था। बस ये तुर्किश आइसक्रीम वाला खाली बंदा बैठा हुआ था, बाकी तो ओवरऑल ज़्यादा रश था मुझे लग रहा था। और शाम का टाइम हो रहा था तकरीबन 7 बजे का। सेकंड पर्पज़ यहाँ आने का ये भी था कि हमें मेरी सिस्टर को यहाँ पे लेकर आए थे, उनको शॉपिंग भी करनी थी थोड़ी बहुत, और उसको घुमाने के लिए भी हम लोग यहाँ लेकर आए थे। बहरहाल हम लोगों ने थोड़ी बहुत शॉपिंग की थी, मीन कुछ ड्रेसेस वगैरह लिए थे, और कुछ भी नहीं लिया था। उसके बाद हम लोग वापस जो है बेसमेंट में आ गए थे क्योंकि हमें अपनी अभी दूसरी जगह जो थी वो विज़िट करनी थी। ये बुलेवर्ड मॉल शॉपिंग के हवाले से, बच्चों की प्ले एरिया के हवाले से और फूड कोर्ट के हवाले से काफ़ी बेस्ट प्लेस है। आप यहाँ ईज़िली आ सकते हैं, शॉपिंग वगैरह भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम लोग अपनी सेकंड प्लेस चेस वैली पे आ गए हैं। और यहाँ पे मैं आपको रोड दिखा रही हूँ जो अंडर कंस्ट्रक्शन है। आई थिंक इट हैज़ बीन 2 मंथ्स और मोर देन 2 मंथ्स। लास्ट टाइम जब हम लोग वेडिंग में गए थे, मीन के बिफोर 2 मंथ्स, तभी से ये बन रहा था, और स्टिल ये अंडर कंस्ट्रक्शंस में है। तो हमें गाड़ी जो है वो पार्किंग करने में काफ़ी मुश्किलात का सामना हुआ था। मीन पूरा रोड था वो स्टोन, सैंड और डस्ट से भरा हुआ था, तो ऑब्वियसली गाड़ी भी हम लोगों ने वहीं पे स्टॉप कर दी थी। उसके बाद बड़ी मुश्किल से इस रोड को हम लोगों ने क्रॉस किया और हम लोग अंदर मॉल में गए थे। ये लतीफ़ाबाद नंबर 2 में है, और आई डोंट नो वाई कि वहाँ की जो पब्लिक है, मीन कि वहाँ पे जो रेजिडेंसी है, जितने भी लोग यहाँ से यहाँ जो क्रॉस कर रहे हैं, वाई दे आर नॉट टेकिंग एनी काइंड ऑफ द एक्शंस। तो ये बात मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रही कि यहाँ के जो लोग हैं बिल्कुल खामोश क्यों हैं। बहरहाल हम लोग इस टूटे हुए रोड को क्रॉस करके अंदर मॉल में आ गए थे। अच्छा, यहाँ पे जो मेरी बड़ी सिस्टर थी उनका यहाँ पे फर्स्ट विज़िट था क्योंकि उन्हें ये विज़िट करना था कि ये है कैसा। वैसे अभी मेरे ख्याल में 6 मंथ हुए हैं इसे मतलब ओपन हुए।
और मेरा यहाँ पे सेकंड विज़िट था, क्योंकि यहाँ पे कुछ खाने पीने की कोई चीज़ें नहीं थी, तो इसलिए मैं नहीं जाती। मैं हमेशा वहाँ ही मॉल पे जाती हूँ जहाँ पे शॉपिंग के अलावा साथ साथ में और खाने पीने की भी चीज़ें हो। इनकी ग्रोसरी वगैरह की शॉप थी, तो हम लोग डायरेक्ट सेकंड फ्लोर पे गए थे, क्योंकि वहाँ पे नवीद को अपने लिए कुछ शर्ट्स वगैरह लेनी थी। बहरहाल वो अपने लिए शर्ट्स वगैरह चूज़ कर रहा था और मैं यहाँ पे वीडियो वगैरह ले रही थी। अच्छा, ये फ़र्स्ट टाइम है कि नवीद हमारे साथ शॉपिंग कर रहा है। मोस्टली वो हमारे साथ मतलब जब भी कभी शॉपिंग पे जाता है तो हमारे साथ बिल्कुल भी नहीं जाता, उसे दोस्तों के साथ जाना अच्छा लगता है। तो ये फ़र्स्ट टाइम है कि वो हमारे साथ ही शॉपिंग वगैरह कर रहा था। बहरहाल उसने अपने लिए कुछ शर्ट्स वगैरह की शॉपिंग्स वगैरह की थी और मैंने वहाँ पे कुछ भी शॉपिंग नहीं की थी। आई डोंट नो व्हाई, सीरियसली स्पीकिंग, कि मुझे वहाँ की जो जो भी चीज़ें वगैरह होती है मतलब पसंद नहीं होती। जब भी मैं इंटर होती हूँ तो मुझे सारी चीज़ें ये पुरानी पुरानी ही लगती है, तो मेरा दिल नहीं चाहता कि मैं वहाँ पे कुछ परचेज़ करूँ। और जो मेरी सिस्टर्स आई थी उसे भी कुछ पसंद नहीं आया, तो उसने भी अपने लिए कुछ परचेजिंग वगैरह नहीं की थी। और अभी हो रहा था शाम के 7 बजे और मैं आपको वहाँ पे इवनिंग व्यू दिखा रही हूँ ऑटोबान रोड का, जो काफ़ी खूबसूरत लग रहा था। मोस्टली हमें 2 घंटे यहीं पे ही हो गए थे, लेकिन हम लोगों ने कुछ भी खाया पिया हुआ नहीं था, क्योंकि जब हम लोग चेज़ वैल्यू पे थे तो मेरी सिस्टर की मेरी जो मेरी यंगर सिस्टर है उसकी कॉल आई थी, वो घर आ रही थी, वो हमारे लिए कुछ क्लब सैंडविचेज़ और रोल वगैरह लेकर आ रही थी। तो हम लोगों ने सोचा कि यहाँ पे हम लोग ने खाना नहीं खा रहे तो घर जाके वहाँ पे खाएंगे। तो फाइनली हमारी ये थर्ड प्लेसेस है, हम लोग आए थे दाऊद सुपर मार्केट पे, क्योंकि वहाँ पे हमें कुछ खाने के लिए चीज़ें वगैरह लेनी थी। और यहाँ पे आते ही आप ही जो थी वो घर का सामान वगैरह लेना उसने स्टार्ट कर दिया था, और मैं ले रही थी अपने लिए कुछ चिप्स वगैरह और बिस्किट्स वगैरह। और मेरी सिस्टर भी थी, क्योंकि वो भी जा रही थी, तो उसने भी अपने लिए कुछ बिस्किट्स या निमको वगैरह लिए थे साथ में। ये आप शॉपर देखें, इतनी सी शॉपर थी और इसका बिल आया था मोस्टली 3000। उसके बाद हम लोग घर आ गए थे, और जैसे मैं किचन में एंटर हुई तो ये खीर बनी हुई थी। ये हमारे नेबर में एक आंटी है, उसने ये खीर वगैरह भेजी थी। अच्छा, ये साल में एक दफ़ा ही खीर बनाती है जो हमें बेचती है, लेकिन बनाती बहुत अच्छा है। अभी मैंने सेकंड टाइम मैसेज किया था कि खीर बहुत अच्छी बनी हुई थी, जब भी दोबारा बनाओ तो भेजना ज़रूर। अभी हो रहा था 8 बजे का टाइम, और मेरी सिस्टर को आज बनाने थे पाए, तो उसने पाए बनाने स्टार्ट कर दिए थे। हम लोग पाए कैसे खाते हैं तो मैं यहाँ पे आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे सबसे पहले सिस्टर ने प्रेशर कुकर में ऑयल वगैरह ऐड किया, उसके बाद इसमें कड़ी पत्ता, दालचीनी और जायफल जनोत्री ऐड की थी। उसके बाद इसमें ऑनियन वगैरह ऐड किया था, तो थोड़ा बहुत मिक्स किया था। उसके बाद उसने ये जो पाए पहले ही वॉश करके रखे थे उसने वो ऐड किए थे। आफ्टर एडिंग दिस उसने इसको मिक्स किया था और उसको फॉर 15 मिनट्स तक इसको भूना था। अच्छा, ये पाए जो है ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं, और ये मैं बिल्कुल भी नहीं खाती। मैं इनकी शुरू से ही मैं ये पाए वगैरह बिल्कुल भी नहीं खाती, पता नहीं क्यों मुझे अच्छे नहीं लगते। वैसे लोग कहते हैं ये काफ़ी अच्छे बनते हैं, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों मज़ा नहीं आता खाने में। उसके बाद 15 मिनट्स के बाद उसने नमक वगैरह ऐड किया था। आफ्टर एडिंग अ नमक उसको फिर से मिक्स किया था। उसके बाद इसमें पानी वगैरह ऐड किया था। यहाँ पे मैं आपको पानी की क्वांटिटी दिखा रही हूँ कि यहाँ पे पानी कितना सिस्टर ने ऐड किया था। उसके बाद प्रेशर कुकर को कवर करके उसने 25 मिनट्स के लिए कुक करने के लिए रख दिया था। आफ्टर 25 मिनट्स के बाद नाउ यू कैन सी दैट हमारे पाए जो हैं वो रेडी होने वाले हैं। साथ में एक बात बताती चलूँ कि प्रेशर कुकर में पानी इतना डालें ताकि ये जो पाए थे वो अच्छे से कुक भी हो जाएं, और हमें ग्रेवी भी उसी में ही बनानी है। उसके बाद उसने वॉक पैन दिया था, उसमें ऑयल वगैरह ऐड किया था, उसमें टर्मरिक पाउडर्स, रेड चिलीज़, अदरक पाउडर्स, गरम मसाला, साथ में धनिया पाउडर्स वगैरह ऐड किया था। उसके बाद ऑयल को फॉर 5 मिनट्स गर्म करने के लिए रख दिया था। नमक हमने पहले ऐड किया था, तो इसमें हमने नमक वगैरह कुछ भी ऐड नहीं किया था। अब जैसे हमारा ये ऑयल जो था बिल्कुल गर्म हो गया था, तो हमने इसको प्रेशर कुकर में इस मिक्सचर को मिक्स कर दिया। आफ्टर एडिंग दिस हमने प्रेशर कुकर को कवर कर दिया था ताकि इसकी जो खुशबू है वो अच्छे से आ जाए। इसके कवर को हमने ओपन किया था आफ्टर 5 मिनट्स। नाउ यू कैन सी दैट हमारे जो पाए थे वो बिल्कुल बन के रेडी हो चुके थे। आफ्टर मेकिंग दिस मेरी सिस्टर जो थी वो इसको बाउल में निकाल के रख रही थी। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी, होम मेड पाए।
ये मैंने आपके साथ रेसिपी शेयर की कि हम लोग ये बनाते कैसे हैं। ये मेरी सिस्टर बड़े मज़े के पाए बनाते हैं और ये काफ़ी मज़े के ही बने हुए थे, सबको माशाल्लाह से बहुत पसंद आए थे। तो ये था मेरा आज का व्लॉग और यहाँ पे मैं करती हूँ अपने व्लॉग को एंड। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा तो मुझे लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।